उठ जा, अपने घर की वापसी की तैयारी कर, मुझ में उलझ के मत रह जा। ये समझा रही है प्रकृति। जिन खेतों पे, जिन जमीनों पे, जिस बड़े बड़े मकानों पे नाज करके बैठा था ये इंसान, गरीब को इंसान नहीं समझ रहा था ये इंसान, बड़ी बड़ी गाड़ियों का अहंकार नहीं भरता था ये इंसान, आज मिट्टी में मिल रहा है, आज सड़क पे आ रहा है। आज अपनी औकात पता लग रही है कि जब प्रकृति अपना विकराल रूप दिखाती है तो किसी को नहीं बख्शती, सबके सब धराशायी होते हैं। जिस प्रकृति का आज हम सबसे बड़ा नुकसान करने में लगे हैं, जब वही प्रकृति अपनी आई पे आ जाएगी, नामो निशान मिटा देगी इस इंसान का। इसीलिए अभी तो केवल शुरुआत है मेरे भाई, अब तो जगाएगी वो अच्छे से, अब हिला हिला के जगाएगी। जैसे सोता हुआ आदमी आवाज़ से नहीं जागता तो उसको पकड़ के हिला दिया जाता है कस के। अब प्रकृति ऐसे ऐसे हिला हिला के जगाएगी। अब इंसान रास्ता ढूंढेगा कि कहाँ फंस गया, जाऊं तो जाऊं कहाँ। बस देखते जाओ कि आगे से आगे होता है क्या, और ये होना ही है, इसको कोई रोक नहीं सकता। संत तो मार्ग बता सकते हैं और वो मार्ग बताएंगे, उनका काम ही यही है कि इस मायावी संसार को, इस जड़ प्रकृति के संसार को, इस पांच तत्व के संसार को कैसे छोड़ना है, इसको छोड़ के कहाँ जाना है, ये ज्ञान समझ लो मेरे भाई, तब तो कल्याण हो जाएगा। नहीं तो 1,84 में भटकना पड़ेगा। अभी तो इंसान हो, किश्तियों पे घूम रहे हो, अभी तो इंसान हो, चढ़ गए छतों पे, खंभों पे चढ़ गए, पेड़ों पे चढ़ गए। 84 में ये सब नहीं कर पाओगे। देख लो बेचारी गाय भैंसे कैसे पानी में बह गई, मर गई, जबकि अच्छी से अच्छी तैराक होती हैं, वो तैराकी खूब जानती हैं, लेकिन क्या करें, कितना तैरें, हार माननी ही पड़ जाती है। तो मेरे भाई अब समझ लो अच्छे से, अभी मौका है, ये मौका एक बार निकल गया तो हाथ में नहीं आएगा। अब समझ लो क्या करना है, इस संसार में कैसे रहना है, इस संसार में जीवन कैसे बिताना है, इस संसार में अन्य लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, इस संसार में रहते हुए प्रकृति के साथ कैसा व्यवहार करना है, इस संसार में रहते हुए पेड़ों के साथ क्या करना है, नदियों के साथ क्या करना है, पर्वतों के साथ क्या करना है, ये सब सीख लो। अभी भी मौका है, क्योंकि जितना तुम इसको छेड़ोगे ये एक्शन टू रिएक्शन होता ही जाएगा और कोई बचाने वाला नहीं। भूल जाओ कि कोई बचाएगा, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, कोई भी जिसको कहते हैं। तो ये सब अपने आप आपके सामने आता जाएगा, क्योंकि अब युग परिवर्तन का समय है। अब कलयुग में सतयुग की स्थापना होगी और सत्य को जानकर लोग सत्य आचरण करेंगे। सत्य को समझ के लोग सत्य से भरपूर जीवन जिएंगे। अब ये नफरतें खत्म